हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। बेटा, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। भाई, मेरे साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं। ऑल्दो मैंने हालांकि पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, पर मैं चाहूँगा आज की वीडियो में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कैश एंड कैरी के लिए जो है एमकेजे आईसीएस स्ट्रैटेजी, इसका खुलासा करूंगा। आईसीएस का मतलब होता है इंट्राडे कम स्विंग स्ट्रैटेजी। अब इंट्राडे कम स्विंग, ये तो नॉर्मल बातें हैं, फिर एमकेजे क्यों लग गया? बच्चे पूछते हैं सर एमकेजे क्यों लगा रहे हो, ये तो इंट्राडे स्विंग तो होता ही है। अरे भाई, इंट्राडे स्विंग तो होता ही है, पर मैं इंट्राडे स्विंग कुछ अपने फॉर्मूले, अपने रूल्स, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगाता हूं। जब हम इंट्राडे स्विंग उन रूल्स, उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करते हैं तो उसका नाम पड़ता है एमकेजे आईसीएस स्ट्रैटेजी। अदरवाइज तो इंट्राडे स्विंग तो अपने आप नॉन चीजें। कैसा लगा? भाई, केक तो केक ही होता है, पर जब कोई बड़ा अच्छा बढ़िया केक बनता है तो उसका नाम हो जाता है ना कि भाई ये ऑरेंज केक है। आपको यार ऑरेंज के बोल रहे केक ही तो है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑरेंज के फीचर्स है, ऑरेंज का फ्लेवर है। इसी तरह ये जो आईसीएस स्ट्रैटेजी है, इसमें एमकेजे का फ्लेवर है, तो ये एमकेजे आईसीएस स्ट्रैटेजी बनती है। अब इसमें सबसे पहली बात, पहला नियम मेरा यह है कि मैं कभी भी इंट्राडे के लिए ट्रेड नहीं करता। अगर मैं ये सोच के करता हूँ ना, ट्रेड इंट्राडे के लिए करता हूँ और उसको एमआईएस ऑर्डर लगाता हूँ जो होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो भी शेयर अगर मैं सुबह खरीदता हूँ या बेचता हूँ, शाम को जरूर स्क्वेयर ऑफ होता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर वो सौदा एडवर्स हो जाएगा तो शाम को लॉस में स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो। और फेवरेबल है या तो मैं कर दूं, नहीं तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा शाम को, उसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये आती है, मैंने जब भी इंट्राडे करा है, कि वो घबराहट सी रहती है, उसके चलते थोड़ा प्रॉफिट हो पाता है और लॉस ज़्यादा हो पाता है। और प्रॉफिट एक तो थोड़ा होता है, ऊपर पे उस पर जो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में आ जाता है, उस पर टैक्स भी, हमारा जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है, जो कि मेरे केस में 35% होता है, वो लगता है जाके। तो फायदा ही क्या होता है? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं जब भी शेयर, पहली बात तो बेचता नहीं हूं अगर मेरे पास शेयर नहीं है। अगर मेरे पास ऑलरेडी शेयर है तो मैं बेच देता हूं, अगर नहीं है, अच्छा लग रहा है तो खरीद लेता हूं। समझे? अगर मुझे लग रहा है कोई शेयर गिरेगा आज, अच्छे रेट पे है और मेरे पास है, तो मैं बेच देता हूं, नहीं है तो नहीं बेचता। और अगर शेयर मुझे लग रहा है सस्ते रेट पे अवेलेबल है, मेरे को खरीदना है, तो मैं खरीद लेता हूं सुबह। अब अगर मान लो मैंने सुबह खरीद लिया और शाम को उसका रेट भाई साहब काफी बढ़ गया, यानी उसी दिन मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सफिशिएंट, मजा आ रहा है, मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है, फिर मैं उसको उसी दिन स्क्वेयर ऑफ कर देता हूं। एमआईएस ऑर्डर नहीं डालता, नॉर्मल कैश एंड कैरी का ऑर्डर डालता हूं और फिर शाम को उसको स्क्वेयर ऑफ कर देता हूं, वो ऑटोमेटिकली इंट्राडे हो जाता है। तो मैंने इंट्राडे का सोचा नहीं, अनएक्सपेक्टेडली हाई प्रॉफिट हो गया तो इंट्राडे कर लिया। ऐसा मैंने कल किया था भारतीय एयरटेल में, 2-3 घंटे में बाद ही मेरा प्रॉफिट 2600 का निकल के आ रहा था, मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। मगर 2600 अच्छा प्रॉफिट है, टैक्स टूक्स लगा के 1500-1600 तो बच ही जाएंगे, एक रीजनेबल अमाउंट लगा और छुट्टी भी हो जाएगी आज। अदरवाइज मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता। एक चीज क्लियर आ गई। अब अगर मेरे पास शेयर हैं और उसका रेट ज्यादा है, जैसे टाइटन का कल रेट ज्यादा था, मैंने उसको सुबह बेच दिया, तो खत्म हो गई, बेच दिया, सॉरी खत्म। पर मैंने देखा शाम को वो बड़ा गिर गया साहब, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मैं वापस खरीद लेता हूं। मैं ऑर्डर एमआईएस नहीं डालता हूं, सुबह बेचा था क्योंकि मेरे पास स्टॉक था, इसलिए मैंने कैश एंड कैरी का डाला था और शाम को वापस खरीद लिया कैश एंड कैरी में। वो अपने आप ही जो है जीरोधा का प्लेटफॉर्म उसको इंट्राडे बना देता। सुबह बेचा महंगा, शाम को सस्ता खरीद लिया, इंट्राडे प्रॉफिट आ गया। और अगर मुझे लगता है अभी रेट खास नहीं गया, थोड़ा सा प्रॉफिट है, तो मैं नहीं खरीदता, छोड़ देता हूं, फिर जब गिरेगा अच्छा तब खरीदता हूं। तो इससे कई फायदे होते हैं। अगर इंट्राडे नहीं करता हूं, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए वेट करता हूं, तो मेरा वो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर विद इन 1 ईयर बेच देता हूं, उसका टैक्सेशन कम है। और कोई शेयर अटक जाता है, उसको मैं 1 साल बाद बेचता हूं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं एमकेजे आईसीएस स्ट्रेटेजी, कि भाई हमने इंट्राडे कम स्विंग फॉलो करना। आई मतलब इंट्रा, सी मतलब कम, एस मतलब स्विंग। एमकेजे इंट्राडे कम स्विंग स्ट्रेटेजी, जिसके चलते हम अच्छे शेयर को सस्ते भाव पे अवेलेबल है तो खरीद लेंगे, उसी दिन प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड। अच्छा शेयर है हमारे पास, उसका रेट बहुत अच्छा है, बहुत हाई हो गया, हम उसको बेच देंगे। उसी दिन अगर शाम को बहुत गिर गया, अच्छे रेट पे अवेलेबल है तो वापस खरीद लेंगे, इंट्राडे हो जाएगा। और रेट काफी नहीं गिरा तो छोड़ देंगे, जब रेट गिरेगा तब बाद में आराम से खरीद लेंगे। तो हम कोशिश नहीं करते इंट्राडे की, प्रभु का आज्ञा आती है, प्रभु का आशीर्वाद आता है तो इंट्राडे कर लेते हैं, अदरवाइज स्विंग करते हैं।
पहली बात ये। अब दूसरी बात, बच्चे आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके पास एक लिमिटेड पूंजी होती है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख पूंजी है, वो कहता है सर आप तो एक ही कंपनी के 1 लाख के शेयर ले लेते हैं, तो क्या हम सारे 1 लाख एक कंपनी में हमें भी इन्वेस्ट करने चाहिए? नहीं, मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग है, आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है। मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए मैं 1 लाख रुपए की भी एक कंपनी के शेयर ले लेता हूं। पर मेरा हिसाब होता है मोटा मोटा, मैं एट ए टाइम अगर इंट्राडे कम स्विंग करता हूं तो एक शेयर नहीं करता, मैं 40-50 कंपनियों के शेयरों में करता हूं। उसमें 20-25 में मेरा ज्यादा फोकस रहता है। इसी तरह अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मैं तो 20 कंपनियों में इंट्राडे कम स्विंग करूंगा। अब आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसको, किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख को 20 से डिवाइड कर दे, वो बन जाएगा 5,000। तो इसका मतलब जब भी वो किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा तो 5,000 के खरीदेगा एट ए टाइम, यानी उसका एक्सपोजर एक कंपनी में 5,000। ऐसा मेरे को उचित लगता है, पर जरूरी नहीं है। आपको लगता है नहीं मुझे और रिस्क को स्प्रेड करना है, तो आप अपनी टोटल रकम को 20 की जगह 25 से भाग कर दें, और ज्यादा करना है। जितना उसको ज्यादा भाग करेंगे आपका रिस्क कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन रिस्क। और जितना कम शेयरों में अपना पैसा फंसाएंगे आपका कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा शेयरों में पैसा फंसाएंगे स्विंग का, तो उसमें आपको जल्दी जल्दी मौके मिलेंगे प्रॉफिट बुक करने के। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 40 शेयरों में, मुझे जल्दी जल्दी मौके क्यों मिलते हैं? मैंने 40 शेयरों में पैसा लगाया हुआ मान लीजिए, तो 40 में से कोई ना कोई तो रोज चढ़ा ही होता है ना, मैं उसको बेच देता हूं, और कोई ना कोई रोज गिरा होता है उसे खरीद लेता हूं। तो मैं रोजाना काम कर रहा होता हूं। अगर मैं 5 शेयरों में करूंगा तो फिर रोजाना काम नहीं कर पाऊंगा ना, और मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो जब हम ज्यादा शेयरों में काम करते हैं तो मौके जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि फिर प्रॉफिट थोड़ा हो जाता है अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। तो ये तालमेल तो आप ही को अपना करना पड़ेगा ना। देखो, शेयर बाजार में अगर आप किसी से उम्मीद करते हो कि आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखाएगा, आपको टिप देगा, तो आप मेरे पास तो कम से कम गलत सोच के साथ आए हो। मैं किसी को कोई टिप नहीं देता। मेरा एक सच्चा मानना है कि जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। दुनिया भर के लोग टिप देते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। वही, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एडवर्टीजमेंट में लिख देता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट है, नीचे भी लिख देता हूँ, अपने सोच समझ के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके निवेश करिएगा। क्योंकि मैं टिप नहीं देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ एडवर्टीजमेंट। मैं एडवर्टीजमेंट इसलिए दे देता हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि मुझे उससे रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि टेलीग्राम पे तो आपको पता है मेरी फ्री सेवा है आप लोगों के लिए। तो ये मेरा तरीका है बैलेंस करने का। तो आपको अपना तरीका होना चाहिए बैलेंस करने का। ये आपको फैसला करना है कि आपने कितने शेयरों में पैसा लगाना है। लॉजिक और टीचिंग मैंने दे दी। जितने ज्यादा शेयर लोगे उतना आपका रिस्क कम होगा, उतने आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिलेंगे। और स्ट्रेट, क्योंकि इतने सारे शेयरों में काम करोगे, पर उसमें थोड़ा सा ट्रैक रखने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने कम शेयर लोगे कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा, मौके जल्दी जल्दी आएंगे नहीं, पैसा काफी लंबे समय के लिए फंस भी सकता है, ये भी समस्या आ सकती है। अब आप मुझे बताओ आपको समझ में आएगा? तो एक, अब बच्चे टाइमिंग पूछते हैं। पहली बात तो बच्चे कहते हैं इंट्राडे कम स्विंग का क्या मतलब है, वो समझा दिया। फिर पूछते हैं बच्चे कि भाई कितना पैसा है कंपनी में करना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस, उसकी टीचिंग दे दी। तीसरी बात, कितने समय तक शेयर लेना चाहिए। ये कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से। आप अच्छे बड़े खरे सोने को मैं खरीदता हूं, जो बढ़िया चीज है, और वेट करता हूं, पड़ा रहता है। जब मुझे प्रॉफिट आता है तब बेचता हूं, जब मुझे अच्छा प्रॉफिट। कई बार 10 दिन में आ जाता मौका, कई बार महीने में आता, कई बार 4-4 महीने में आता, कई बार 5-5। मैंने इन्फोसिस के शेयर 3 साल बाद बेचे हैं, वो बढ़ता ही रहता था, मुझे मन ही नहीं करा। और 450 वाले शेयर जो मैंने खरीदे थे 1400 के आसपास बेचे हैं, 1000 रुपये पर शेयर प्रॉफिट कमाया, 3 गुना कर लिए। 2017 के खरीदे हो, आजकल बेच रहा हूं। 3.5 साल में 3 गुना पैसे हो गए, डिविडेंड लगाया। अब मुझे लग रहा है उतना नहीं भाग सकता, इसलिए बेच रहा हूं, गिरता है ले लेता हूं। अब मैं जल्दी जल्दी खरीद बेच कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर के लेवल पे आ गए। पुराने वाले मैंने नहीं बेचे, ही नहीं, रख लिए। तो ये निर्णय आपके होते हैं, आप ही को ये निर्णय लेने। शेयर बाजार एक बहुत प्यारी जगह है, जहां पे बाजार चढ़ता है ना तो गिर गिर के चढ़ता है, गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। यानी आपको निकलने के, घुसने के मौके मिलते रहते हैं। यही इसकी खूबी है, और इसी से की वजह से लोगों को नुकसान होता है, इसी की वजह से आप फायदा भी कमा सकते हो। होशियार आपको बनना पड़ेगा। तो एमकेजे इंट्राडे कम स्विंग स्ट्रैटेजी जो है बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अच्छे शेयरों में लगाइए, बढ़िया शेयरों में लगाइए, निफ्टी 50 के शेयरों में लगाइए, टॉप क्लास शेयरों में लगाइए। कोई शेयर कुछ समय के लिए अटक भी गया तो आपको अल्टीमेटली बढ़िया मुनाफा देके जाए, ये आप मान के चले। टाटा मोटर्स है, लोगों ने खरीद लिया था 200-250 का, भाई साहब 50-60 रुपए चला गया था, अब वापस 300-350 हो गया, निकला है ना वैसे। आईटीसी है, गिरता गिरता 120-22 पे चला गया था, आज वापस 220 के आसपास, लोगों के डबल पैसे हो गए। तो मौके शेयर बाजार आपको देता है,
जरूरत होती है उसको पकड़ने की, और पकड़ने की सही रणनीति है MKJ ICS स्ट्रैटेजी। अब ईमानदार से बताइए आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। अपना बहुमूल्य कमेंट जो है आप कमेंट में जरूर दीजिए। और मज़ा आया ना आपको, तो आपको लगता नहीं जब इतना मज़ा आ रहा है तो आपको एक जिम्मेदारी निभानी है। सोचिए क्या, वो ये कि लाइक का बटन है उसको ठोकना है। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन किया हुआ है अपने दूसरे चैनल का, जहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट प्लान है। उसको ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो उस चैनल पे चले जाएंगे, मनोज कुमार जैन वाले में, और वहाँ सारे मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए जहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई लिंक दिए हुए हैं, उन्हीं से ज्वाइन करिए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और इन सबसे जरूरी बात, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां मैं आपको अपडेटेड रखता हूँ। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।